लखनऊ में सीएम योगी छठ पूजा में होंगे शामिल। गोमती तट पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। कैबिनेट मंत्री राजभर पहुंचे मिर्जापुर। उपचुनाव में बीजेपी की जीत की कही बात। रामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लेखपाल की मौत, प्रशासन में मचा हड़कंप। सहारनपुर में मदरसा एक्ट पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पंजाब के शाही इमाम ने किया फैसले का स्वागत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं लखनऊ के गोमती तट पर शाम 5 बजे लक्ष्मण मेला मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम योगी छठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम ने वीडियो जारी कर सभी को छठ पूजा की बधाई भी दी है। मिर्जापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की विजय होगी। साथ ही बटोगे तो कटोगे नारे पर कहा, ये नारा ब्रह्मा जी ने लगाया है, हम लोग नहीं लगाए हैं। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं और देखिए, जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो चिल्लाना, रोएगा रोना कि हमारी सरकार है, नहीं है तो हम का विकास करी। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को हम जिताएंगे तभी हमारा विकास की जो योजनाएं हैं हमारे तक पहुंच सकती हैं। ये वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है और विरोधी पार्टी वाले भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष वाले जीतते हैं। अच्छा, उनको तकलीफ़ है, 24 में तारीख नहीं न बदली, 19 में तारीख नहीं न बदली, 14 में तारीख नहीं बदली, 22 में भी तारीख नहीं बदली। का हस्र हुआ? वही हस्र तारीख बदलने में भी होगा, देख लीजिए। देखिए, बाई इलेक्शन और आम इलेक्शन, आप लोग खुद समझदार हैं। ये चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। आम चुनाव होता तो हम आपकी बात से सहमत थे, लेकिन ये बाई। रामपुर में बंद कमरे के अंदर लेखपाल का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसने प्रशासन में हड़कंप मचा दी। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि लेखपाल 48 घंटे से किसी के संपर्क में नहीं थे। ये तहसील सदर के लेखपाल थे सुरेंद्र सिंह गब्रियाल। उनका यहाँ पर सूचना मिला था रामनाथ कॉलोनी में जो डेड बॉडी का इन्होंने पड़ोसियों ने सूचना दी थी। 3 दिन से कोई हलचल नहीं है। तो जब यहाँ पर मौके पर फोर्स पहुँचा, देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवारजन हैं जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड के, उनको सूचित कर दिया गया है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी अग्रिम कार्रवाई है उनकी मौजूदगी में। सहारनपुर में पंजाब के शाही इमाम ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में बात करने के बाद ही रास्ता निकालने की बात कही। बेहद का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलसा था एक मदरसे का, लेकिन बेहद में हमारे तायाजान मोहतरम जनाब शाह महमूद साहब, क्योंकि यहीं पे क़याम पज़ीर रहते हैं हमेशा से, तो इनसे बगैर मुलाकात के जाना जो है वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे वालिद साहब मरहूम शेर इस्लाम मौलाना इब्राहिम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का भी शाह साहब से बहुत मजबूत ताल्लुक़ था। इसी तरह हमारे दादा परदादा, ये ताल्लुक़ पिछले 200 साल से दोनों ख़ानदानों में चला आ रहा है। तो ये एक लोगों के लिए भी दोस्ती की लाजवाल दास्तान भी है, जिसमें 2 बड़े मशहूर ख़ानदानों के अफराद जो हैं नस्ल दर नस्ल जो है वो अपनी दोस्ती को जो है बड़ी ही ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ निभा रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर इस बारे में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, तो हम लोगों ने एक पंजाब में इसके बारे में कमेटी गठित की है। तो पहले हम लोग आम लीडरों की तरह नहीं कि जिस तरह कुछ लोग कहते हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पहले बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज उन मुद्दों को पढ़ा जाए, उसमें क्या फ़ायदे की बात है, क्या नुकसान की बात है। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जब भी कोई कानून आता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो मैं तमाम लीडरान से पहले ये कहना चाहूँगा कि वो जो बिल्कुल बुनियादी बात है कि भी वो कौन से मौज़ूआत या कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, या वो कौन से ऑब्जेक्टिव है जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। हाँ,
बरेली में राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मुस्लिम खाद्य विक्रेता पर भोजन परोसने से पहले पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने पर आरोप लगाया। वहीं हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की दुकानदार से नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां विक्रेता पर आरोप लगाया गया है कि उसने ठेले पर शुभ दीपावली और शुभ लाभ का स्टिकर लगाकर उन्हें धोखा दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिरयानी खाने को लेके विवाद हो रहा है। इस मामले की जांच कराई जा रही है और ये चिन्हित कराया जा रहा है कि ये घटना कहाँ की है और ये कौन लोग हैं। जांच के पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई की। नोएडा सेक्टर 39 के जीआईपी मॉल में एक महिला ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें, 36 साल की महिला ने फायर एग्जिट सीढ़ियों से चौथे फ्लोर पर जाकर छलांग लगाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला का अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा था। जीआईपी का जो गेट नंबर 3 है, उसमें बिल्डिंग में फायर एग्जिट की सीढ़ियाँ हैं। इनमें एक महिला उसमें चढ़ गई थी और वहाँ से ऊपर से कूद करके आत्महत्या कर लिया था। इसके पास से आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला था। उसी के आधार पर पता चला था कि महिला करावल नगर की रहने वाली है और इसका आकांक्षा सूद नाम है। जब घर में सूचना दी गई तो उसके घर से उसके भाई और भाभी आए और उन्होंने बताया था कि 2017 में इसकी शादी हुई थी और ये केवल 15 दिन ससुराल में रही थी। तब से इसका मैटर चल रहा है, डाइवोर्स का भी मैटर चल रहा है और ये बड़े तनाव में रहती थी। कल ये अपना फ़ोन भी घर पर ही छोड़ करके आई थी। उसी तनाव में इसने आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।